तो बंगाल में ये जो हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम सीधे रुख करते हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मजूमदार जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये बंगाल के हालात के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, बंगाल की जो हालत अभी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये कुछ जगह पे, जैसे कश्मीर में कुछ साल पहले इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती थी, आज पश्चिम बंगाल में वो हालत हो गया कि हावड़ा में पहले और अभी हुगली में, रिश्रा में, वहाँ पे इंटरनेट की परिसेवाएं बंद कर दी गई है रुमाना जी। और ये ऐसे जगह हम जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से ममता बनर्जी और उसके प्रशासन है, जो एपीसमेंट की पॉलिटिक्स को ऐसी जगह लेके चले गए हैं जहां पे देश से पहले वोट बैंक आ जाता है। और देश से पहले जब वोट बैंक आ जाता है, ऐसी घटनाएं बार बार घटती है। और इसी के कारण बार बार हुगली में हुआ, आपका इससे पहले हावड़ा में हुआ, डाल खोला में हुआ, उत्तर दिनाजपुर जिले का डाल खोला में हुआ, हाँ जी। डायमंड हार्बर में छोटी छोटी जगह में कुछ घटना घटी और सभी घटनाएं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रही है। ठीक है मजूमदार साहब, आप आरोप लगाते हैं टीएमसी पर कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये हालात पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी की तरफ से पलटवार बीजेपी की तरफ किया जाता है, ये कहते हुए कि साहब बीजेपी भड़काने की राजनीति के चलते बंगाल को हिंसा की आग में झोंकती है। रामनवमी के मौके पर भड़काऊ नारों से लेकर हथियार लहराने की जरूरत क्या? देखिए, रामनवमी में अगर कोई पार्टिसिपेंट आता है हथियार के साथ, पुलिस का उचित होगा, पुलिस का दायित्व है उसको डिटेन करना। हम कहीं पे भी मना नहीं किए कि आप डिटेन मत करिए, जो हथियार लेके आते हैं उसको डिटेन कीजिए, पुलिस को हमने मना नहीं किया। तो हमारे ऊपर जो ये लांछन लगाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जो बंदे हथियार लहरा रहे थे, उन्होंने क्या किसी पे अटैक किया? क्या किसी मस्जिद पे जाके बम मारा? क्या बम गिराया? क्या? लेकिन रामनवमी में जुलूस के ऊपर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुआ, बम से हमला किया गया, जो दिखाता है कि पूरी तरीके से प्लान्ड है। ममता बनर्जी की पुलिस चुपचाप खड़ी रही और कई जगह पे हमले के समय जस्ट वक्त पे पहले वहां से पुलिस हट गई, जो दिखाता है कि पूरी तरीके से पुलिस इससे मिली हुई है। पुलिस चाहती है कि हम वो कंट्रोल करे, लेकिन उनके ऊपर से पॉलिटिकल दबाव है दंगा होने देने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी डर रही है कि बाई इलेक्शन में जो मुस्लिम वोट उनसे सिरक गया है, उनसे हट गया है, उससे वो डर गई है। और ये डर का माहौल हमारे यहाँ के माइनॉरिटी भाइयों के बीच में डर का माहौल क्रिएट करके फिर से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कंसोलिडेट करना चाहती है। और दूसरा जो उनका टारगेट है, वो जो बंगाल में एक के बाद एक करप्शन धांधलियां पकड़ी गई, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ये काम कर रही है। तो मजूमदार साहब, अगर बीजेपी इतने अच्छे तरीके से ममता बनर्जी के गेम प्लान को समझती है, तो फिर आप लोगों की तरफ से पहल क्यों नहीं की गई? आप लोगों ने हिंदू भाइयों से ये अपील क्यों नहीं की कि रामनवमी का मौका है, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालेंगे, हथियारों की क्या जरूरत है, ताकि किसी तरीके से किसी को कोई मौका ही ना मिले अपनी राजनीति चमकाने का? देखिए, हर जगह में ये हथियार लेके रामनवमी नहीं हुआ। ठीक है, दो चार जगह में हथियार लेके लोग आए। लेकिन आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जो ये प्रतिबंधितता लगाया गया है कि हिंदू रामनवमी में हथियार के साथ नहीं आ सकते, क्या दूसरे रिलीजियन के समय आप क्या ऐसा रूल लागू कर सकते? क्या आप बोल सकते कि मुहर्रम के समय कोई हथियार भी ना आएगा? आप क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है, तो सेकुलर स्टेट में हर धर्म के लिए एक ही जैसा नियम होना चाहिए। आप मुहर्रम में एंट्री बंद करवा दीजिए हथियारों का, मैं आपके लिए लड़ूंगा कि रामनवमी में कोई भी एक भी हथियार लेके नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर 99% खुद ही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा गेम प्लान जो है वो टीएमसी का है। आप खुद ही कह रहे हैं कि पूरा का पूरी साजिश जो है वो ममता बनर्जी की है। और हम देखते हैं किस तरीके से साल दर साल रामनवमी के मौके पर जुलूस के दौरान इस तरीके से हिंसा होती है। ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं मुझको लगता है, क्योंकि हमने देखा
पहले दिन जब ये हिंसा भड़की, मेरे साथ यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के आयोजक हैं वो थे, उनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से वो पहले जिन इलाकों से गुजर रहे थे, मुस्लिम इलाकों से गुजर रहे थे, वहां पर मुस्लिम भाई उनको शरबत पिला रहे थे। ऐसे में एक खास इलाके में ही आकर जब पथराव होता है तो फिर इसके पीछे साजिश क्या है, ये समझना तो जरूरी हो जाता है ना मजूमदार साहब। और इसीलिए सवाल ये कि अगर वो साजिश बीजेपी पहले से जानती है तो फिर उसकी काट आप लोग क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं, या फिर बीजेपी को भी ये रास आता है कि बढ़िया है साहब, ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो फिर वोटों का फायदा दोनों तरफ होगा। देखिए, हिंदू कॉम्प्रोमाइज करते करते कहां तक जाएगा, ये सवाल है। अच्छा, हम दुर्गा पूजा के पंडाल में नमाज तक चला चुके हैं जी, और कहां तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बताइए। देश का एक हिस्सा दे चुके हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए, जो अब्राहमिक मानसिकता है ना कि अपना गॉड ही गॉड, बाकी कोई गॉड नहीं, कोई भगवान नहीं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये भारत है, यहाँ का अप्रोच प्लूरलिस्टिक है, सारे सबको मानना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हिंदू कॉम्प्रोमाइज तो करता है, आप कॉम्प्रोमाइज करते करते हिंदू लोगों को हम कहां तक बोले कि और कितना कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज करते करते हिंदू का बैक अपने एकदम वॉल तक आ चुका है, हम किनारे में आ गए हैं। तो इसलिए ठीक है, हिंदू जहां पे भी 2-4 जगह में ही शायद कुछ ऐसे वेपन्स लेके निकले थे, लेकिन क्या मुहर्रम के समय जो लोग वेपन्स लेके निकलते हैं तो उस समय तो कोई हिंदू इलाके में कोई बमबारी नहीं होता, कोई पथराव नहीं होता। कभी ये सवाल उठाया गया है किसी की तरफ से? नहीं सर, इसी वजह से तो क्यों रामनवमी के समय कभी इलाके में हमले होगा, नहीं होते हैं, उस दौरान तो कभी किसी तरीके की हिंसा नहीं होती है, लेकिन रामनवमी पर ही ऐसा क्यों होता है? और इसको लेकर टीएमसी की तरफ से तो ये कहा जाता है कि साहब ये हुड़दंग जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जाता है। टीएमसी तो यहाँ तक कह रही है कि साहब बंगाल के ये जो हालात हैं, ये जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से इस तरीके से खराब हो रहे हैं। वो तो सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है सर। देखिए, केंद्र में जब तक बीजेपी की सरकार है, जब से आई है तब से हिंदू पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, बाकी जगह पे मैं नहीं बोल सकता, हिंदू अपना बात, अपना त्योहार उत्सव के तरह से मना सकता है। आगे पहले मना नहीं सकता था, हिंदू दबा हुआ था, कुचला हुआ था, अभी भी है कुछ कुछ जगह में। आप जाइए, कभी बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है ना पश्चिम बंगाल में, उसमें 1947 में क्या डेमोग्राफी थी, आज क्या एक्चुअल में डेमोग्राफी है, एक बार चेक करिए, आपका टीम भेज के चेक करिए। सुकांत मजूमदार की बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी की बात पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं, आप अपना टीम भेज के स्टडी करवाइए, एक रिसर्च टीम भेज के, क्या हालत है बंगाल में। लेकिन हिंदू कब तक सहेगा? ये पश्चिम बंगाल पाकिस्तान जाने की बात थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके लोगों ने हिंदू होमलैंड की तरह इसको छीन के लाए थे। अगर यहाँ पे हिंदू अपना त्योहार अपने तरीके से मना नहीं पाएगा तो कहाँ मनाएगा? सर मेरा बांग्लादेश सवाल तो ये है कि अगर इसी तरीके की बातें सामने आती रहेंगी, अगर इसी तरीके से आक्रामक तरीके से अपने हक को लेकर हर कोई सड़क पर उतरता रहेगा तो फिर शांति कैसे बनेगी सर? शांति कैसे बने? एक संयम और शांति के लिए अपील भी कर दीजिए चलते चलते एबीपी न्यूज पर। मैं तो पहले से ही ये अपील कर चुका हूँ, रामनवमी से 2-3 दिन पहले मैंने बताया था जी कि मीडिया के बंधुओं को कि कुछ तत्व कोशिश करेंगे जी इसमें कम्युनल टेंशन करने के लिए। राम तो सबके हैं जी, राम तो इस देश के मुस्लिम जो है उनके भी वो भी मानते हैं, इमाम हिंद कहा जाता है राम को। बिल्कुल, तो राम सबके आदर्श है कि राम जी जब इस पृथ्वी में आए थे उस समय ना हिंदू था ना मुस्लिम था, सारा भारतवासी सनातन संस्कृति के मानने वाले थे जी। तो राम सबके है, राम को लेकर ये जो आपके दिमाग में कुछ तत्वों के दिमाग में पॉलिटिकल लोगों ने जो जहर घोल दिया है, इस जहर को बाहर निकालिए। राम सबके प्रिय है, राम सबके है, प्यार से बोलिए जय श्री राम। ठीक है सर, आपकी इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुकांता मजूमदार साहब, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुन रहे थे आप सुकांता मजूमदार को, सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार, ममता सरकार की बनती है, जिस तरीके से बंगाल इस वक्त हिंसा की चपेट में है।